So let's see our next question. If Nitish would have increased his speed by 50%, then he would have traveled 30 miles more. Okay. Then what is the actual distance he traveled? Alright, तो बिल्कुल हमारे पास सेम जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराया है उसी के बेसिस पे ये वाला सवाल भी है, बस यहाँ पे आप लोगों के पास एक्चुअल डिस्टेंस पूछा गया है. ओके. और प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों के पास एक्चुअल टाइम पूछा गया था. ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं इसको एक डायग्रामेटिकली फॉर्म में दिखाता हूँ आपको करके. सो मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक सोर्स है और कोई भी एक डेस्टिनेशन है इस बार, और डेस्टिनेशन को आप प्लीज़ लिख लीजिए DEST. ओके, ताकि आपके पास ये डिस्टेंस से क्लैश ना हो. ओके, सो मान लीजिए आपके पास जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो D है. ओके, और यहाँ पे बात हो रही है आप लोगों के पास स्पीड की. यहाँ बात हो रही है आप लोगों के पास स्पीड की. ओके, सो आप लोग यहाँ पे सोर्स लिख लीजिए ताकि ये भी क्लैश ना हो स्पीड से आप लोगों की. जो आप लोगों की एक्चुअल स्पीड है उसको मान लीजिए आप लोग ऐसे आप लोगों के पास. ओके, नाउ ये आपसे कह रहा है कि अगर आपने अपनी स्पीड को 50% से इंक्रीज़ किया होता, अगर आपने अपनी स्पीड को 50% से इंक्रीज़ किया होता, यानी कि s प्लस में 50 अपॉन में 100 इंटू में s, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक्चुअल में 1.5 s आपके पास है. ठीक है, ये आपके पास सोर्स है आप लोगों का और ये आपके पास आपकी डेस्टिनेशन है. ओके, सो अगर आप लोगों ने अपनी स्पीड को 50% से इंक्रीज़ किया होता, देन आप लोगों का जो डिस्टेंस है वो 30 माइल्स मोर बढ़ जाता, यानी कि D प्लस में 30 और ये माइल्स हो जाता आप लोगों के पास. ओके, वैसे माइल्स का मतलब क्या होता है आपको पता है? माइल्स का मतलब होता है एक माइल के अंदर आप लोगों के पास 1.6 किलोमीटर्स होते हैं. तो आप इसको नोट ले सकते हैं ताकि बाद में आप लोगों के ये कन्वर्जन करने का काम हो. मान लीजिए आपके पास ऑप्शंस जो दिए हुए हैं किलोमीटर्स में दिए हुए हैं, तो आप लोग इस कन्वर्जन का इस्तेमाल करके अपने आंसर को किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑल राइट, सो ये आपके पास सवाल बन गया. नाउ इस सवाल में ध्यान से देखिए, इस सवाल में कहीं पे भी जिक्र नहीं है आप लोगों के पास टाइम का. इसका मतलब इस सवाल के अंदर आप लोगों का जो टाइम है, टाइम आप लोगों का यहाँ पे कांस्टेंट है. ओके, मान लीजिए आप लोग यहाँ पे दो बार फॉर्मूला लगाते हैं स्पीड और डिस्टेंस वाला, तो आप जानते हैं वैसे तो कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है आप लोगों के पास. ठीक है, ऑल राइट. नाउ इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करता हूँ एक्चुअली दो बार, तो ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे आपके पास एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है, और आप लोगों के पास एक स्पीड ये है और एक स्पीड आप लोगों के पास ये है. ओके, सो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि D1 इज इक्वल्स टू S1 इंटू में टाइम आपके पास कॉन्स्टेंट है तो इसको आप T ही रहने दीजिए, एंड देन D2 इज इक्वल्स टू S2 इंटू में टाइम आपके पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहने दीजिए इसको. ओके, इसको मान लीजिए कि ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लीजिए आपके पास सेकंड इक्वेशन है. ये मैं कराना सिखा चुका हूँ आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही. सो अगर आपने डिवाइड किया है 1 को सेकंड से तो आपको मिलेगा यहाँ पे D1 अपॉन में D2 इज इक्वल्स टू वॉट S1 अपॉन में S2. नाउ आप लोग प्लीज़ इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे. सो D1 आपके पास है एक्चुअली D और D2 आपके पास है D प्लस में 30 इज इक्वल्स टू S1 आप लोगों के पास है सिंपली S एंड S2 आप लोगों के पास है 1.5S. ऑल राइट, S से S यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. और आप प्लीज़ यहाँ पे अपनी जो आपके पास यूनिट्स हैं उनका भी ध्यान रखिएगा. तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली माइल्स में दिया हुआ है आप लोगों को. ठीक है, माइल्स में ही आप लोगों का खैर आंसर यहाँ पे आएगा. ओके, नाउ ध्यान से देखें आप लोग, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.5D इज इक्वल्स टू D प्लस में 30. ऑल राइट, नाउ अगर आप D को उधर भेजेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1.5D माइनस में D इज इक्वल्स टू 30 एंड देन D 0.5D इज इक्वल्स टू 30 आप लोगों के पास यहाँ पे आएगा. नाउ वी कैन से D इज इक्वल्स टू 30 अपॉन में 0.5. 0.5 का मतलब आप बोल सकते हैं हाफ भी हो सकता है. ओके, सो हाफ को मैंने ऐसे लिख दिया. नाउ वी कैन से D इज इक्वल्स टू आपके पास 60 आ रहा है. 60 क्या आ रहा है? 60 माइल्स आ रहा है आप लोगों के पास. तो ये आप लोगों के पास एक्चुअल डिस्टेंस हो गया जो उसको ट्रैवल करना था. एक्चुअल डिस्टेंस आप लोगों का यहाँ पे गिवन था. ऑल राइट, नाउ ये तो आपके पास एक अगेन लॉन्ग प्रोसीजर हो गया. ध्यान से देखिए, इसको मैं शॉर्टकट से कैसे करने वाला हूँ जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी सिखाया था. सो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ अपने इस क्वेश्चन को, तो मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर टाइम कांस्टेंट है. टाइम इज कांस्टेंट. ओके, टाइम इज कांस्टेंट. अगर आप लोगों के पास आपका टाइम कांस्टेंट है इसका मतलब, अगर आपके पास आपका टाइम कांस्टेंट है इसका मतलब डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड आप लोगों के पास हो जाएगा. इसका मतलब अगर डिस्टेंस आपका बढ़ेगा तो स्पीड भी आपकी बढ़ेगी, अगर आपका डिस्टेंस कम होगा तो स्पीड भी आप लोगों की कम होने वाली है. ओके, नाउ
आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आप चाहें तो कहीं भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। ओके, ना आप लोगों की जो स्पीड है वो बड़ी है आप लोगों के पास 50% से, यानी कि जो आप लोगों की स्पीड है वो कन्वर्ट हो गई है आप लोगों की 50% मोर में, यानी कि 1.5 एस के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपको, अगर आपका डिस्टेंस बढ़ेगा 10% से तो स्पीड भी आपकी बढ़ेगी 10% से। अगर मैं इसको उल्टा बोलूँ तो अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी 50% से तो आप लोगों का डिस्टेंस भी बढ़ेगा 50% से, यानी कि जो आप लोगों का अभी डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो भी आप लोगों के पास 1.5d होने वाला है। नाउ इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है आप लोगों के पास, वो आपको गिवन है कितना, वो आपको गिवन है 30 माइल्स। 30 माइल्स इसका डिस्टेंस आपके पास गिवन है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस इज इक्वल्स टू आपके पास 30 माइल्स गिवन है। सो आप एक काम करें, इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस लें तो आपके पास आएगा 1.5d माइनस में d इज़ व्हाट 0.5d इज इक्वल्स टू आपके पास 30 गिवन। देखिए ध्यान से, बिल्कुल आपके पास यही एक्सप्रेशन यहाँ पे आ चुकी है। नाउ आप बोल सकते हैं d इज इक्वल्स टू आपके पास 60 माइल्स आ चुका है। सो इस तरीके का इस्तेमाल करके आपने मेंटली इस सवाल को सॉल्व किया अपने दिमाग के अंदर ही। हालांकि ये तो आपके पास मैथमेटिकल तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का पूरा पूरा, लेकिन एग्जामिनेशन में आप लोगों को याद रखिएगा हमेशा आप लोगों को इस तरीके को ही फॉलो करना है, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपके पास कम टाइम होता है और कम टाइम के लिए तरीका हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। आपको बस याद रखना है कि जब कभी भी कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो क्या उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर क्या उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो आप लोगों के पास जो चीज़ यहाँ इंक्रीज़ हो रही है वही चीज़ यहाँ इंक्रीज़ आपके पास उसी फैक्टर से हो जाएगी, लेकिन याद रखिएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा नहीं होता। हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तब हम लोग इसको समझ पाएंगे। ओके।